महाराज जी की कुटिया एक बार देखें। बहुत छोटी कुटिया है, चारों तरफ से दिखाएं एक बार। इसको अंदाजा लेते हैं मंडी में। क्या आनंद है जय हो। भगवान जी का बिस्तर भी बहुत अच्छा लगा रखा है महाराज जी ने। पास में ही सोते हैं महाराज जी, है ना। जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप जो दिव्य ब्रज धाम के माध्यम से जो आप त्यागी तपस्वी संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, कोशिश यही करता हूं कि आपको आनंद आना चाहिए और आएगा, क्योंकि कोशिश यही करता हूं आपको ऐसे संतों के दर्शन करवाऊं जो बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। और वास्तव में जो संत क्या हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, और लेकिन उनके लिए कठिन नहीं होता है कि हम लोग सांसारिक जीव होते हैं, इसलिए लगता है हमें। तो महाराज जी के पास कोई भी ऐसे साधन नहीं है जो हम सांसारिक लोगों के पास होते हैं। मोबाइल भी नहीं रखते हैं महाराज जी। आप ये समझें, सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से जो 2 या 3 टाइम प्रसाद लेते हैं, बाकी वो मदकरी लेके ही लेते हैं, क्योंकि वो कहीं कुछ बनाते नहीं है, मदकरी करके ही लेके आते हैं भोजन प्रसादी। तो उनके दर्शन करवाता हूँ आपको। आइए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी आप? तो आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक है। भगवान के आशीर्वाद है महाराज जी, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। सबसे पहले भक्तों को एक बार महाराज जी आपका शुभ नाम एक बार बता दें। मेरा नाम है राधारमन दास। क्या अभी महाराज जी धाम का वास जो कर रहे हैं आप, कितने साल हो गए महाराज जी? 1 साल से लगभग। महाराज जी इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले राधा कुंड में था, वहाँ पे 1 महीना का करीब था। उससे पहले नवद्वीप धाम में था 1.5 महीना। और यहाँ पे बाकी बचपन में महाराज जी ऐसी क्या प्रेरणा हुई जो आपने घर बार छोड़ दिया, गृहस्थ में आ गए, छोड़ दिया, और अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो सब घर बार छोड़ दिया, मोह माया बिल्कुल छोड़ दी, और आप छोटी सी कुटिया बना के कहीं आप जो बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में इकट्ठा करने की, कुछ नहीं किया आपने। मदकुरी लेने जाते होंगे महाराज जी आप? हाँ, ये आसपास से ले आता हूँ। मदकुरी लेके वही प्रसाद लेते हैं, बाकी और कुछ आपका हमने कुटिया देखा महाराज जी, उसमें कुछ भी नहीं है। तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है महाराज जी, जब जरूरत पड़ता है तब मिल जाता है, अपने आप स्वतः ही आ जाता है। सोता वैसा नहीं हो पाया मैं, मतलब किसी न किसी रूप में तो हाँ, भगवान ईश्वर कृपा कर देते हैं। महाराज जी जैसे आपकी जो दिनचर्या है एक बार वो बताएं कैसे चलती है? मेरा दिनचर्या बिल्कुल साधारण सा है जी। मतलब दिन में 4 बार पूजा करता हूँ जी। मंगल आरती, और 3 टाइम गोपाल जी को भोग लगाना पड़ता है, ये सेवा का कार्य है। और ध्यान बाकी समय ध्यान चलता है। ध्यान सुबह और शाम करते हैं या पूरे दिन? देखिए 24 घंटा में जितना भी जब चाहे तब लगा लेता हूँ, जब चाहे तब। कितने घंटे बैठते होंगे महाराज जी ध्यान में? ये किसका कोई ठीक नहीं है अंदाज से फिर भी। देखिए मैं दिन में भी करता हूँ, रात में भी करता हूँ, इसका कोई ठीक नहीं है। जब चाहे ज्यादा हो गया चाहे कम, ये अपने मर्जी से चलता है। जैसे आप एक टाइम जब जैसे सुबह बैठे हैं या शाम को बैठते हैं, रात में बैठते हैं, तो 1-2 घंटे हो जाता होगा या टाइम का पता नहीं लगता महाराज जी? 1-2 घंटा तो शाम को, अभी शाम का संध्या आरती करके करते हैं 1-1.5 घंटा या 2 घंटा। उसके बाद 3-4 बजे अगर उठ गया
या फिर कभी 2 बजे भी उठ जाता हूँ। मतलब कोई ठीक नहीं है, जब चाहो तब लगाओ। मतलब आपका हाँ। मेन उद्देश्य कल मैंने 11:30 रात्रि में? नहीं 11:30 हाँ, 11:30 बजे उठा, ध्यान किया, फिर अच्छा नहीं लगा सो गया, फिर उठा, फिर ध्यान किया। मतलब ईश्वर का नाम जब चाहे तब लो, इसमें समय का कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हमेशा ध्यान में ही रहते हैं महाराज जी। जब चाहे तब। जी। तो सोना भी ज़्यादा नहीं होता होगा? नहीं, संत का सोना तो बहुत कम होता है, जी। लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। असली बात बताऊँगा मैं। मेरे हिसाब से तो फिर भी महाराज जी 4 घंटा सोना चाहिए संत के हिसाब से। जी। संतों का नियम है 4 घंटा सोना और गृहस्थ धर्म में 6 से 8 घंटा सोने का टाइम होता है। इसको देख के चलना पड़ता है। जी। हुँ। महाराज जी जैसे आप ध्यान करते हैं, तो क्या अनुभव होता है महाराज जी ध्यान में? ध्यान में तो बहुत अच्छा लगता है, सुख ही सुख, आनंद लगता है। कुछ ऐसी दिव्य चीज़ें आई महाराज जी जो दिव्य चीज़ वो सब तो बोला नहीं जाता है। फिर तो भी थोड़ा कुछ अभी वैसा कुछ नहीं है, जो है वो सो है। जो आप देखिए, बताना नहीं चाह रहे इस हैं? रास्ते में जो होता है, जो आता है उसको अगर सत्य राह पे चले, तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही और जी। मिलता है। जैसे महाराज जी ध्यान में कभी ऐसा होता है कि हम पहाड़ पे पहुंच गए हैं, बर्फीली जगह है या कहीं धाम है, भगवान का महल है, भगवान के दर्शन या सखाएं, वो सारी चीजें लीलाएं होती हैं। नहीं, मेरा लीलाएँ नहीं है, मेरा सिर्फ़ ध्यान है हाँ, एक दृष्टि में ध्यान रखना होता है। जी। असली बात तो ये है कि ध्यान में क्या करना होता है, ध्यान में मन को मारना होता है, जी। मन को वश करना होता है, ये बात है। मन को वश हो गया तो मन मरा तो माया छूटा। मन को स्थिर करना ही धर्म है। तो ये मन को स्थिर करना ही साधन सिद्धि होता है। साधन सिद्धि में साधन मारते हो, साधन एक भजन, एक साधन मार्ग, एक भजन मार्ग। तो साधन सिद्धि में क्या होता है, मन को वश करना होता है, शरीर और मन को वश करना होता है। जब साधन साधन हो गया सिद्धि, तो वो महात्मा हो जाता है, दिव्य आत्मा हो जाता है, उसका आत्मा साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी ईश्वर का कहीं भी वो मतलब कहीं भी दर्शन कर पाता है। उसके बाद भजन का मार्ग शुरू होता है। साधन मतलब प्रैक्टिस, साधना जी। मतलब अभ्यास, अभ्यास करना होता है साधन में। ये अभ्यास बाद में भजन मार्ग में चलता है। ये साधन मार्ग थोड़ा कठिन होता है, भजन से लेकिन साधन मतलब ये हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ने में मतलब कभी-कभी गिरने का भी डर खतरा रहता है। जी। साधन एक ऐसा ही चीज़ है, तो बहुत सँभाल कर चलना पड़ता है। मेरी समझ से तो महाराज जी आप ने काफी साधन अपना बहुत अच्छा बना लिया है, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे आपने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल कर रखा है, तो मेरी समझ से तो आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो होना ही है, मतलब एक रखना होता है। जी। मतलब ये जो मन का वृत्ति है, मन जब स्थिर हो जाता है, तो मन को कहीं न कहीं मतलब लगाना होगा। 2 तरह का सिस्टम है, जी, जी। मन को एक तो ईश्वर पे लगाओ या फिर मन को शून्य कर दो। दोनों तरफ का होता है सिस्टम। जी, जी। कोई आकार में भजता है, कोई निराकार में भजता है। जी। जो आकार में भजेगा मतलब ये जी, जी, ईश्वर जी। को आकार में जो भजता है, जी, जी। उसको उसी में ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के मतलब तुम कहीं भी जाओ ध्यान तो ईश्वर के चरणों में होना चाहिए। हमेशा वहीं मतलब गोपाल के चरणों में, गोपाल क्या कर रहा होगा अभी, क्या नहीं खा, उसका भूख लगा होगा, मतलब ये सब ध्यान में रखना होता है। ये हो गया मतलब एक में मतलब वृत्ति एक में लगाना होता है। और एक है वो जो निराकार भजन होता है, दोनों का ध्यान, उसमें मन को मतलब शून्य कर देना होता है। मतलब मन कुछ नहीं रहेगा, जो हूँ मैं सो हूँ, मतलब ऐसा होता है। उसमें मन कहीं लगाना नहीं होता है। मतलब एक आम है, एक पेड़ पे आम लगा हुआ है, उसको वैनिश करना होगा। उसको क्या करोगे? हाँ, हो सके तो उसको तोड़ के खा लो, या फिर उसको फेंक दो। तो क्या कर कोई करते हैं, खाते हैं। मतलब ये आकार भजन खाने वाला स्वादिष्ट। ये जो हमारा कृष्ण भगवान का जो लीला है, इसमें प्रेम रस होता है। आकार मतलब आस्वादन करना होता है। ठीक है ना? जी। और जो निराकार भजन होता है, जो ब्रह्म का ध्यान, उसमें मन को मारना होता है, उसमें मतलब वो प्रेम रस नहीं होता है। जी। ये है।
2 तरह का भजन होता है। मतलब वो है तो और भी तरह का, 8 प्रकार का है कुछ ईश्वर को पाने का। तो 2 ही तरफ का मुझे पता है। थोड़ा बहुत, जो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। महाराज जी जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो क्या करते हैं आप? देखिए, बाढ़ आती है तो बाढ़ का बा बाढ़ का काम बाढ़ करेगा और मेरा काम आप मैं या फिर करूँगा। यहाँ नहीं रहते आप? देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे 5-6 हुँ। महीने से। 5 महीने भी नहीं हुआ होगा, नहीं, आपने जैसे 4-5 महीने बताया से। कि जैसे यहाँ बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई तो मैं परिक्रमा मार्ग में था। अच्छा। हुँ। उस समय परिक्रमा मार्ग में ही था। जी, जी। हुँ। तो परिक्रमा मार्ग में ही हाँ, हाँ, सब। लेटना और हाँ, वहीं तो वहाँ क्या दिक्कत आई महाराज जी? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो आनंद ही आ रहा था। लेकिन ध्यान नहीं हो मेरे पाता पास था। कुछ नहीं था। हाँ, हाँ। मैंने कुछ रखा भी नहीं। ध्यान नहीं हो पाता था बस। हाँ, ध्यान का थोड़ा मुश्किल होता है। जब लोग जन जाते हैं ना, उसका हुँ। आवाज़ थोड़ा आता है, तो उनको मुश्किल होता है। रात्रि में भी ध्यान नहीं हो पाता था महाराज जी। रात्रि में मैं कर नहीं पाता था। वो परिक्रमा में सारा रात्रि चलता था। हुँ, हुँ। मतलब चलते, अब भी चलते हैं जी, जी। परिक्रमा में लोग। परिक्रमा मार्ग में नहीं होता। उसके बाद फिर आपने ये कुटिया बनाई। हाँ, यहाँ पे नहीं, उधर बनाया था। अच्छा। फिर यहाँ यहाँ यमुना पे में बस आकर। केवल ध्यान की वजह से आप कुटिया बनाना पड़ा। हाँ, हाँ। महाराज जी जैसे आपने गोपाल जी के लिए वो स्थान बहुत अच्छा बनाया है बिस्तर, हुँ। तो उसके पीछे ये आपने ही बनाए हैं खुद? हाँ, मैंने हाथों से बनाया। बहुत अच्छे बनाए हैं महाराज जी। तो उनकी कुछ लीला है ऐसी जो देखिए, मैं तो कुछ ही दिन से काम मतलब ईश्वर के भजन में लगा हूँ, जी, जी। साधन में। अभी तक कुछ नहीं कह सकता। बाकी बाद में बाकी देखा जाएगा। जैसे महाराज जी आप मैं तो ध्यान नया हूँ ना। जी, जी, ध्यान भी करते हैं और सेवा पूजा भी करते हैं। तो ध्यान में ऐसा कुछ आपने जब इतना ध्यान कर रहे हैं, तो जैसे चाहे स्वप्न के माध्यम से आए, चाहे तो अनुभव आपने नहीं बताया, लेकिन स्वप्न के माध्यम से कुछ अनुभव हुआ हो, थोड़ा बहुत बता नहीं, दें? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। आगे ईश्वर की इच्छा होगी, तब देखा जाएगा। जी, जी। और मेरा अभी शुरू है, अभी जी। तो। महाराज जी जैसे आप बंगाल में थे, हुँ। तो कुछ ऐसा लगा था आपको भगवान ने कुछ ऐसा प्रेरणा करी या हाँ, उनका हाँ, हाँ। कुछ ऐसा अनुभूति हुई, तो क्या अनुभूति हुई? अनुभूति मतलब देखिए, बहुत लंबी बात हो जाएगा। हाँ, हाँ, अगर कोई बात नहीं वो समय लेंगे तो मैं बोलूँगा ज़रूर। बताएँ, बताएँ महाराज जी। असली बात तो क्या, मैं संसार में था, तो मैं बचपन से ही थोड़ा कृष्ण के भक्ति के मार्ग में था, जाओ। बाबा की कृपा से। तो क्या हुआ, तो शॉर्टकट में बोलता हूँ। नहीं, नहीं आप बताएँ, विस्तार बताएँ। से तो मेरी जो माता थी वो भक्ति परायण थी। जी। उसके मतलब जाओ। समझ गया। हाँ, तो उनका प्रभाव रहता है भक्ति हाँ, का। तो मैं थोड़ा ईश्वर के मार्ग में था। तो क्या हुआ, और मैं संतों का बात सुनता था मोबाइल पर से। जाओ। तो मोबाइल से सुनता था, आशाराम बापू का सुना, उसका अशोक भारती का सुना और भी कई महात्मा का सुना। तो उन्होंने एक बात कहा कि मतलब मनुष्य का जन्म मनुष्य जन्म का उद्देश्य होता है ईश्वर को पाना। ईश्वर का पाना ही, या फिर आत्मा आत्मा का साक्षात्कार करना ही मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और उन्होंने बोला, आशाराम बापू ने बोले, अशोक बापू मतलब वो भी बोले, अशोक हुँ। भारती। तो मनुष्य अगर चाहे तो 1 साल के अंदर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है, ईश्वर या को प्राप्त कर सकता है, 1 साल में ही हो जाता है, जी, जी। ऐसा बोला है। तो मेरे दिमाग में आया, अरे मनुष्य जन्म का पहले उद्देश्य ही पूरा कर लेते हैं। जी, जी, या फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। जी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ईश्वर का कृपा होता गया। जी। वो कृपा भी बताते हाँ, रहें। संन्यास लेने से पहले मैं एक साल पहले, तो 1 साल पहले मैं वहाँ पे गया था, चैतन्य गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान, जी, वहाँ पे गया था। वहाँ पे मेरे को आश्रमों के, नवद्वीप में। हाँ, नवोद धाम में हुँ, हुँ। आश्रमों के जो संत हैं, उन्होंने बोला कि इस संसार को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ हमारे साथ, अच्छा रहोगे। ईश्वर को पार मतलब संन्यास लो, क्या रखा है तुम्हारा वो संसार में, कुछ नहीं है। मतलब बहुत कुछ ज्ञान दिए। तो मैंने बोला क्या, अभी तो मेरा माया का तार नहीं कटा, हुँ। जब माया का तार कट जाएगा तब देखा जाएगा। तो उसका ईश्वर का इतना ही कृपा हुआ, उसके 1 साल बाद ही मेरा कृपा हो गया।
तो माया का तार काट दिया हाँ, गया। जय हो। ईश्वर की कृपा से ऐसा हो गया जी जी। और मैं आ गया। और कुछ जो आप नहीं बताना चाह रहे हैं या कुछ ऐसी चीज है जो आपने नहीं बताई हो, वो एक बार जरूर बताएं महाराज जी। नहीं नहीं, ये सब मेरे को बोलने का इच्छा नहीं है, सब ईश्वर की कृपा थोड़ा ही सा बरसता थोड़ा है। थोड़ा बता दें कि देखो, भगवान की लीलाएं तो होती हैं महाराज जी, वो आपने कट कर दी है। हाँ हाँ। माया का तार संत ने काटा तो आपने, ये बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, वो इसलिए थोड़ी मैं नहीं बताना चाह महाराज रहा जी शॉर्ट में और बता दें वो। बताना भी नहीं चाहिए, अभी देखो इच्छा नहीं है। महाराज जी क्षमा करें हमें, ईश्वर की कृपा वो से मतलब मैं भक्तों के आ गया। लिए थोड़ा अब एक क्या बार जरूर बताऊं, बता, थोड़ा सा कट करके बता दें शॉर्ट में। क्या बताऊं, कहाँ से बताऊं, जब ईश्वर का कृपा हो जाता है तो आ जाते हैं। वही कृपा एक बार बताएं भक्तों को, उससे क्या है थोड़ा प्रेरणा मिलेगी, भक्ति मार्ग भक्तों उनका को सरल होता है महाराज। भक्तों को क्या प्रेरणा दूं मैं, मतलब मनुष्य जिसको मतलब ईश्वर को पाना हो तो उसको तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। नहीं वो तो बात ठीक तो है ये महाराज है, जी, एक लेकिन साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए कोई टारगेट ले ले हम्म, और संन्यास में आ जाए, फिर क्या हुआ, जब ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगा, दर्शन कर लेगा, फिर वो संसार में जा सकता है, फिर संसार में जाके संसारी कर सकता है, रिक्शा चलाए, सब्जी अच्छा बेचे, ये बताएं कुछ महाराज भी जी, करेगा। जैसे ठीक है। आपने जब गृहस्थ छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने सपने के माध्यम से बताया या नहीं नहीं, मैंने संतों के माध्यम से कृपा पाई। संतों ने आपको बताया हाँ हाँ कि हाँ। आप पुनर्जन्म में संत थे या ऐसे करके नहीं कुछ नहीं बताया? नहीं, संतों को कृपा यही है कि तुम्हें किसी भी मतलब ये मैंने कहा, अशोक भारती के मैंने वो सुना प्रवचन, उन्होंने कहा कि ये जो सारे शास्त्र है, सारे संतों का जो कहना बात है, इसका शास्त्र का सबका सार यही है कि तुम कब संन्यास लोगे, कब तुम इस माया का जाल को तोड़कर ईश्वर के रास्ते पे आओगे। जब तक देखिए, एक बार ये शरीर मिला है हमको, एक दिन हमको छोड़ के जाना ही है, उससे पहले ईश्वर को पाने का रास्ता पे चलो। मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझ रहे हैं आप। जी मतलब जैसे एक दिन तो हमको छोड़ना ही है, उससे बिल्कुल पहले ईश्वर के लिए छोड़ो। सही सुधर जाए, टाइम हाँ पे अगर सुधर हाँ जाए तो हाँ। अच्छा है, नहीं तो पता नहीं फिर किसका फिर जन्म मिले। फिर जब संन्यास में आ गए, फिर आप गृहस्थ में जा सकते हो। हम्म, दो चार जो हमारे शास्त्रों में है, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, कारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 48 साल से 60 साल की उम्र, 12 साल तक इसमें संन्यास लेना होता है। तो मनुष्य जन्म में संन्यास लेना ही पड़ेगा, हर मनुष्य को, सबके लिए ये है। 12 साल मतलब वो 48 से 60 साल संन्यास लेना ही पड़ेगा। मनुष्य मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तब तो कोई पहले आ जाते हैं, कोई बाद में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही है कि कोई भी मनुष्य है उसको गृहस्थ के बाद में 48 से 60 साल के बीच में उसको वानप्रस्थ जीवन में आना ही चाहिए। नहीं, संन्यास अगर संन्यास अगर जैसे जैसे कि जो गृहस्थ 36 लोग से हैं। 48 वो वानप्रस्थ होता है अच्छा अच्छा। और 48 से 60 संन्यास। संन्यास। मतलब मनुष्य जीवन को का उद्देश्य पूर्ण करना ही पड़ेगा, जी इससे मतलब आपको निकलना ही पड़ेगा। जी। अगर फिर कोई अगर घर पर आ सकता है तो आ सकता है, जब उद्देश्य पूर्ण हो, साधन सिद्ध हो, फिर घर पर जाकर तुम रह सकते हो। फिर माया का मोहजाल में अगर फंसा भी दिया गया आपको, गिरा भी दिया गया, तो भी आप तैरोगे, डूबोगे नहीं। ये बात है। भगवान का दिया हुआ सिस्टम बहुत अच्छा है, हम समझ नहीं, बहुत मतलब बहुत टाइम समझ, लग जाएगा हाँ, क्योंकि उतने आप समझ ग्रंथ नहीं नहीं पढ़ पाते, पाएंगे। जब आप हम ग्रंथों समझ का ही नहीं पाते। स्वाध्याय असली करेंगे बात तो तभी। ये है, जी मैडम। ईश्वर का दिया हुआ सिस्टम को हम समझ ले तो कोई बात ही नहीं है, पानी की तरह सरल है, और इस सिस्टम को समझने में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। महाराज जी जैसे अभी आपका आगे का क्या प्लान है, आप यहीं? मेरा प्लान एक ही है, जो आपको पता है, ईश्वर का साक्षात्कार, बस, और कोई उद्देश्य है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार, उसके नाम में डूबे रहो। यानी आपका 24 घंटे में महाराज जी कितने घंटे ध्यान हो जाता होगा? देखिए, ध्यान चलती फिरती ध्यान होता है, ऐसी बात नहीं ध्यान कर रहे हो ध्यान नहीं हो रहा है, नहीं। आप जब रास्ते में चल रहे हो, उस समय भी ध्यान होता है, उस समय धर्म हो रहा है, उस समय भी पूजा करते
पूजा होता है महाराज जी। उसका कौशल को जानना पड़ेगा अपने मन को तरीका जानना वहीं पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ आप कहीं भी जा रहे हैं, दृष्टि आपकी अगर आप सामने देख रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका जो है अगर लड्डू गोपाल में है तो वहीं होना चाहिए, वही हमेशा सामने आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात देखिए, चलती फिरती ध्यान, समझिए, ध्यान 24 घंटा होता है। जी जी, ऐसा होता है। चलते अगर आप कुछ भी कर रहे हो, धर्म जुड़ा होता है हर समय। जी जी जी, धर्म के साथ लगने का वो तरीका जानना पड़ेगा, संतों के पास से जानना होता है। महाराज जी जैसे आपने जब बताया, आपको अगर तरीका आ गया तब कुछ मतलब आप फंसोगे नहीं, कहीं भी गिरोगे नहीं। मतलब नाव तो हर कोई चला लेगा, लेकिन नाव चलाने का तरीका जानना पड़ेगा। जी, जिसको तरीका आ गया वो बस हो गया काम, भवसागर से पार हो गया। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये जो ये भव सिंधु है, ये वृंदावन धाम नहीं है, और जो मतलब ये तो समझ लो वो दिव्य धाम है। जो ये भव सिंधु है, तो ये भव सिंधु में मतलब हमको चलने का तरीका जानना पड़ेगा संतों से। जिसको चलने का तरीका आ गया वो मतलब वो पाप में नहीं गिरेगा। अभी महाराज जी कितने भाई थे आपके? हम 2 भाई, मेरे बड़े भैया और मैं छोटा। तो वो क्या करते हैं महाराज जी? वो सीमेंट का पोल बनाते हैं, ये वाला। अच्छा, ऐसा वाला कहाँ? बड़ा बड़ा वहीं रहते हैं? हाँ, घर पर वो बड़ा बड़ा 12 फुट 11 फुट 10 फुट। तो आपकी जो माता जी हैं, माता जी थी, अभी शरीर पूरा हो गया, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया था? उनका इच्छा पूरा करना है आपको? 12 साल पहले मेरी माता स्वर्ग सिधार गई, 12-13 साल ऐसा। पिताजी है, पिताजी घर पर ही है। माँ जी यही चाहती थी कि आप संत बने? नहीं नहीं, मतलब भजना नन्ही थी वो? मुझे तो हाँ हाँ, घर पर जैसे रहते हैं। अब 12 साल बाद आया तो शरीर। महाराज जी आपको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। भोजन प्रसादी आप दोपहर में लेने जाते हैं? मैं तो गोपाल को लगाने के लिए 2 बार जाना पड़ता है। एक तो सुबह जाता हूँ और एक शाम को जाना पड़ता है 4 बजे। कभी दोपहर में भी ले आता हूँ, गोपाल के लिए लगाना पड़ता है। मतलब गोपाल को 3 टाइम लगाता हूँ। गोपाल जी आपके और साथ वैसे में तो सोते हैं? संतों का हर एक टाइम का होता है। मैं 1 टाइम ही लेता था, अब कभी कभी 2 टाइम हो जाता है, कभी कभी 3 टाइम भी पाना पड़ता है। मतलब गोपाल को लगाना पड़ता है। जो भोग उनको लगा रहे हैं वही आपको लेना पड़ता है? थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। जी जी। वैसे 1 टाइम ही मैं आहार लेता था पहले। महाराज जी जैसे आपको अचला वगैरह कोई उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है अभी? अचला वगैरह मेरे पास आता है, मैं रखता ही नहीं दे देते हैं आप? मेरे पास एक ही वस्त्र रहेगा, यही, और नहीं रहेगा। अच्छा। और यहाँ पे भी है भी नहीं, देखिए आप ढूंढ के देखिए। वो आप दे देते हैं किसी ना किसी को? हाँ, इधर से आ गया उधर से चला गया। सर्दियों में महाराज जी ऐसे ही? सर्दियों में वो स्वेटर वेटर होता है। अच्छा। देखिए गर्मी में खाली हो जाओ और ठंडी में भरो। खाली रहना है, असली बात नहीं है। संत का नियम तो है। आपने भरने का मतलब ये नहीं कि भरते ही जाओ, जितना लगे स्वेटर चादर जो भी। जैसे महाराज जी आपने बताया ये झोपड़ी जो है, जो कुटिया आपने बनाई है, ये तो सिर्फ दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्या आता है महाराज जी? मेरे हिसाब से बोलूंगा, किसी के हिसाब से नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से तो ये छत, मतलब ये आसमान और धरती, यही है असली राजमहल। जी जी। जैसे बाढ़ आ जाती है तो आप राजमहल में ही पहुंचते हैं फिर सीधे? हाँ हाँ, आकाश और धरती बस। वो जहाँ रखे वही। वहाँ नवदीप में महाराज जी आश्रम में रहते थे आप, लेकिन वो पसंद नहीं आया आपको? पसंद मेरे को शास्त्रों से मिल नहीं खा रहा था जी, और वैसा मुझे तो नहीं चाहिए वैसा कुछ। ईश्वर को पाना होगा तो भिखारी कंगाल बन के रहना पड़ेगा, जैसे विदुर थे और भी कई कई थे। ईश्वर को पाने के लिए भिखारी होना पड़ता है, कंगाल होना। वो सुख सुविधाएं आपको और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कंगाल हो गया तो मैं बिल्कुल दुखी हो गया, वो हो गया, ये नहीं। उसको परम सुख मिलता है। मैं जो खाली हूँ, मेरे पास देखिए कुछ भी नहीं है। जी जी महाराज, मेरे पास ना ही एक पैसा मिलेगा ना ही कुछ खाने को। बैर है थोड़ा हाँ, वो लेके आए होंगे जी। और खाना भी कुछ नहीं रखता हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए। ये खाली रहने से क्या होगा,
मतलब हृदय आपका मतलब जैसे मोबाइल कि भी नहीं रखते महाराज जी? नहीं 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 वो छूट गया, वो छोड़ दिया। कुछ नहीं रखना होता है, मोबाइल तो माया होता है विषय। माया में ऐसी कोई चीज रखी नहीं है आपने जिससे माया जाल में पड़े। टाइम का कैसे पता लगता है महाराज जी? हाँ, थोड़ा एक घड़ी है, जी घड़ी देख कर पूजा करना पड़ता है। जी जी। तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं महाराज जी? सुबह तो कभी 3 बजे उठता हूँ, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। 4 बजे उठना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा 4 बज जाए, नहीं तो 2 या 3 बजे। हाँ, 2-3 बजे उठता हूँ। जब रात में ध्यान लगाते होंगे तो 12 बजे भी उठ जाता हूँ, उसका कोई ठीक नहीं है। जब जब जागो तब सवेरा। क्योंकि वो ध्यान लगाते हैं आप, हाँ, तो जब आप आँख खुल जाती है तो हाँ, ध्यान में हाँ, ही हाँ, लग ठीक। जाए। मतलब जब जागो तब सवेरा। जी। ईश्वर का वो टाइम नहीं है, जब चाहो तब ध्यान लगाओ, पूजा में रहो, मौन में रहो। तो कोई शास्त्र भी पढ़ते हैं महाराज जी? शास्त्र पढ़ना, देखिए ये सब तो बहुत बड़ा बात है। शास्त्र वही मैंने पहले बताया ना आपको, जिस सारे शास्त्र का कहना, संत का कहने का अर्थ यही है, आपको कैसे भी घर से निकलना पड़ेगा, माया का मोह को तोड़कर संन्यास में आना पड़ेगा। तो शास्त्र का यही अर्थ है, तो यही अर्थ है। और जब हम ईश्वर के मार्ग पे आ जाते हैं, तब सब शास्त्र का ज्ञान को हटा देना पड़ता है। केवल उन्हीं में ध्यान लगाना होता हाँ, है। मतलब सारे शास्त्र का ज्ञान, सारे संतों का मेल से दूर रहना होता है, अकेले में रहना होता है। अकेले में रहने से क्या होगा, मन को एकाग्र किया जा सकता है। नहीं तो सबकी बातें सुनेंगे हाँ, चारों तरफ की, तो फिर वो ध्यान भटकेगा आपका। एकाग्र चित्त रहने के लिए ये एकांत में रहना होता है। सब शास्त्र को भूलना पड़ता है, मतलब शास्त्र का ज्ञान लिया, फिर क्या हुआ, उसको व्यवहार में लाना पड़ता है। शास्त्र का ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, संतों का ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ता है, जीवन में व्यवहार करना पड़ता है। ये व्यवहार करते करते करते, हाँ, उसके बाद वो सारा सब कुछ भूलना पड़ेगा। मतलब मनुष्य का दिमाग 2 जगह रहता है, एक सिर पर रहता है, एक हृदय में रहता है। ये सिर वाला जो होता है, ये माया से जुड़ा रहता है, ये वाला बुद्धि ये माया से जुड़ा होता है, इसको भूलना पड़ता है। इसको अगर ये अगर स्थिर हो गया, तो हृदय का द्वार खुल जाता है, हृदय का बुद्धि खुल जाता है, आत्मा का बुद्धि खुल जाता है। तो वो वाला बुद्धि पर बाद में काम करेगा। तो इसको ये जो सारा शास्त्र का ज्ञान लिया हमने, संतों का ज्ञान लिया, इसको व्यवहार करना पड़ेगा। जब व्यवहार में आ गया, तब उसको भूलना पड़ता है। जब भूलता है तो आदमी अपने मैं को पा लेता है, अपने आत्मा को पा लेता है, ईश्वर पर मतलब दर्शन पा लेता है, जीवन धन्य हो जाता है। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राम।